हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं जो कि केस 3 है या टाइप 3 भी बोल सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का। पहले जो 2 क्वेश्चन समझाए उसमें मोस्टली सभी केस आ गए, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें और भी टिपिकल है और भी हार्ड है ये उनसे। और इसमें सारे केस जो भी आ सकते हैं आपके सामने, सब चीज़ों को लाने की कोशिश करी है मैंने, ताकि आपको इससे हार्ड क्वेश्चन शायद बनेगा भी नहीं और आप इजीली सारे क्वेश्चन बना पाओगे। इससे 4-5 क्वेश्चन नीचे इसके दिए हुए थे, वो मैंने नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपका अरेंजमेंट क्लियर हो जाता है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन उससे बने तो वो इजीली टिक कर ही दोगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। सारे केस लगभग इसमें वापस से आएंगे जो जो आपके एग्ज़ाम में आपको परेशान करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका कॉमन जो मैं पहले भी बता रहा था, इन सीटिंग अरेंजमेंट में बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करते जाओ, वही लिखते जाओ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें पुट मत करो। एक्स्ट्रा करने से क्या आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे मैंने करा क्या है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ही करना है। देखो शुरू करते हैं। परिवार के 8 सदस्य H, I, J, K, L, M, N और P एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं। लो, सबसे पहले तो इनको बिठाओ। ठीक है जी, ये हमने बिठा दिए। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। उसमें से 5 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इसका मतलब फीमेल हैं तुम्हारे 5 और मेल हैं इसमें 3। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इतना हमने काम कर दिया। एल अपनी बहन के दाएं से दूसरा है। एल अपनी बहन के दाएं से दूसरा। अगर मैं बहन को यहाँ मानूँ, बहन मतलब फीमेल को इंडिकेट करेगी। अपनी बहन के दाएं, दाएं इधर होगा 1 2, दाएं से दूसरा, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एल अपनी बहन के दाएं, दाएं ये है से दूसरा, पहला और दूसरा, ये हो गया हमारा एल। और पत्नी के तुरंत बाएं, इसका मतलब ये भी फीमेल होगी। पत्नी है ये, उसके तुरंत बाएं, इसका मतलब ये मेल है। इसका जेंडर कंफर्म हो गया, ये जेंडर कंफर्म हो गया कि यहाँ फीमेल ही बैठेगी। ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ भी फीमेल होगी। इतनी जानकारी हमें अब तक मिल चुकी है इस क्वेश्चन से। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। जे एल के दाएं से तीसरा है। एल का दायां इधर होगा, जो हमारा दायां हम खुद को अपनी उसकी जगह बैठा के देखते हैं। एल के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब ये जे है। इसकी भी सीट कंफर्म हो गई, ये हम कंफर्म कर ही चुके हैं पहले। ठीक है, जे एल के दाएं से तीसरा है। एम अपने पति पी के दाएं से दूसरा है। अपने पति पी के दाएं से, अभी हमें पी का ही नहीं पता तो इस लाइन को थोड़ा सा स्किप करेंगे। जो कि अपनी बहन के निकटतम पड़ोसी नहीं है। के का भी कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी इसको छोड़ेंगे, इसको बाद में देखते हैं। इस लाइन को, अपने पति पी के दाएं से दूसरा, जो कि अपनी बहन के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आ जाओ यहाँ। आई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आई और एच का भी अभी हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा और उसके 2 बच्चे हैं। आगे चलते हैं। पहले वो इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं जो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल इसमें बैठ जाएगी सही, जिसको बाद में चेंज ना करना पड़े। पहले ओनली वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं क्वेश्चन में। एन एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो, एन जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी, एन एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, परंतु पी का पुत्र है। इसकी बात हो रही है ना, एन की। एन एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, परंतु पी का पुत्र है। पी का पुत्र है मतलब एन जो है मेल है। ये भी कंफर्म हो गया, मतलब पी का पुत्र है तो इसका मतलब मेल है। तो इतनी हमें जानकारी यहाँ से मिल गई। पी एल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब पी यहाँ बैठा है। ठीक है, जो कि के का भाई है।
के का भाई है, इसका मतलब ये भी मेल है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई, ये इसकी भी लोकेशन कंफर्म हो गई, इसकी भी लोकेशन कंफर्म हो गई, इसकी भी लोकेशन कंफर्म हो गई। 1 2 3, 3 की लोकेशन कंफर्म हो गई, 2 का जेंडर कंफर्म हो गया। 1 2 इसका तो हमें जो है पी तो हमारा मेल है। ठीक है, एल भी हमारा मेल है। ठीक है, एन भी हमारा मेल है। तो ये हमें मेल 3 थे, 3 ही हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकता ना पी कौन है, मेल है या फीमेल है, एल कौन है, मेल है या फीमेल है। अब 3 मेल हो गए तो इसका मतलब बाकी फीमेल बचे। ये भी फीमेल होगा, यहाँ फीमेल बैठी है, यहाँ भी फीमेल बैठी है। ये लोकेशन हमें निकालनी है। अब देखो शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा उस चीज़ पे चलते हैं जिसको हम छोड़ के आए थे। एम अपने पति पी के दाएं से दूसरा है। पी के दाएं, पी का दाएं, अगर पी को अपनी जगह रखोगे तो पी का दाएं इधर होगा, तो इसका मतलब एम यहाँ आएगा, पहला दूसरा, और ये फीमेल होगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, एम अपने पति पी के दाएं से दूसरा, जो कि अपनी बहन के, मतलब एम अपने पति पी के दाएं से दूसरा है, इसकी बात हो रही है ना, पी के जो की। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैंने इसकी ट्रिक भी लिख दी। जब जो कि विच हु आए तो दूसरे पर्सन के लिए बात होती है, जब एंड बट लेकिन परंतु आए तो पहले पर्सन के लिए बात होती है। क्योंकि इसमें जो कि आ रहा है तो इसका मतलब दूसरे पर्सन के लिए बात हो रही होगी, पी के लिए बात हो रही होगी। अगर आप कूल माइंड से वैसे ही देखो तो वैसे भी समझ सकते हो, एम अपने पति पी के दाएं से दूसरा, जो कि इसका मतलब इसी की बात हो रही है ना, जो कि अपनी बहन के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब के यहाँ भी नहीं आएगा और के हमारा यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले जे अपनी सीट कंफर्म कर चुका है, तो यहाँ तो के आएगा नहीं। ठीक है, आई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं यहाँ पे एच को मान लूँ, एच के दाएं से दूसरे स्थान, दाएं इधर होगा, इसका मतलब आई यहाँ आ जाएगा। ये मैंने अभी मान लिया दोनों को। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद बचे कौन सी जगह बची, ये के बची, के तो यहाँ ये के, और बच कौन सा रहा है, अब के बच रहा है, और एक और बच रहा होगा, एच कंफर्म कर लिया, एल कंफर्म कर लिया। देखो पी एच आई जे के एल एम एन और पी। एल हमने बैठा लिया सबसे पहले, और पी भी बिठा लिया, और आई भी हमने बिठा लिया, एच भी बिठा लिया, जे भी बिठा लिया, और एम भी बिठा लिया, और एन और के, एन और के बचे हुए हैं। तो जगह कौन सी बची, ये दो। यहाँ तो के बैठेगा नहीं, यहाँ तो के बैठेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ एन बैठ सकता है, यहाँ एन बैठ जाएगा, और यहाँ के बैठ जाएगा। ये सारे सबकी लोकेशन आ गई। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके देखते, सपोज अभी तो ये तो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कह सकते हो कि आप इसको एच को यहाँ भी तो बैठा सकते थे, एच अगर मैं यहाँ बैठा देता, एच थोड़ी देर के लिए मान लो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एच को यहाँ बैठाता तो आई आ जाता यहाँ, क्योंकि आई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये आ जाता। अब लोकेशन बच गई एन की और के की। के यहाँ तो आएगा नहीं। ठीक है, अब खाली स्थान कौन से बचे हैं, ये बचा है, अब मैंने थोड़ी देर के लिए इधर मान लिया, ये खाली स्थान बचा है और ये बचा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एन को बिठा नहीं सकता, एन को यहाँ बिठा नहीं सकता, तो एन को यहाँ बिठा सकता हूँ,
एन को जब यहाँ एन नहीं बैठ सकता तो यहीं बैठ सकता है एन, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं यहाँ कोई फीमेल बैठी है, यहाँ मेल बैठ ही नहीं सकता और एन क्या है, मेल है, इसलिए ये यहाँ एच एफ बैठ ही नहीं सकता, एच और आई यहाँ बैठ ही नहीं सकता, ये जो है ना यहीं बैठेंगे, एच यहाँ बैठेगा और एच आई जो है एच के दाएं से दूसरा है, इसका मतलब आई यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ भी फीमेल ऑलरेडी बैठी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने एच बिठा दिया, अब यहाँ फीमेल आनी चाहिए, फीमेल यहाँ के आ नहीं सकता, तो अब हमारे बचे क्या, एन और के बचे हैं, तो यहाँ के आ जाएगा, के ऑलरेडी फीमेल है और एन मेल है तो एन यहाँ आ जाएगा। तो अब जो है आपको इस क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर हो गई होगी, जो मैं बताना चाह रहा था सारे हमने निकाल लिए और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से मेल हैं कौन कौन से फीमेल हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि एल कहाँ आएगा, एच कहाँ आएगा और क्यों आएगा। अब इससे आप कह सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप उसका इजीली आंसर बता दोगे, मेल पूछेगा मेल बता दोगे, फीमेल पूछेगा फीमेल बता दो, एच के दाएं कौन सा बैठा है, एल के बाएं कौन सा बैठा है, ये सब चीज़ें क्लियर है। और आपने केस अदल बदल के भी देख लिए कि यहाँ अगर ऐसा करता तो वहाँ क्यों नहीं बैठ रहा था वो। तो आई होप ये वीडियो लेंथी ज़रूर हुआ, लेकिन आई होप इससे आपको बेस्ट जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।